हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, सुपरटेट की क्लासेस आपके वनडे एग्जाम टारगेट चैनल पर स्टार्ट हो चुकी हैं। तो उसी क्रम में करंट अफेयर की वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ये करंट अफेयर की तीसरी वीडियो है। डेली आपको मॉर्निंग में 6 बजे याद रखना है, 6 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है। तो करंट के साथ साथ हम यहाँ पे जीके का एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करते हैं, जिससे कि करंट अफेयर और जीके बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमारा कंप्लीट हो जाए और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास को। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए किस मिशन की शुरुआत की? आपको बताना है विकल्प कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए सही हो जाता मिशन सागर। भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए मिशन सागर शुरू किया। ये मिशन सागर क्यों शुरू किया गया? ये जो पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देश हैं, उन्हें कोरोना वायरस महामारी से संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई को ये मिशन शुरू किया गया, 10 मई 2020 को। और इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत जैसे मेडिकल टीमों के साथ कुछ खाद्य वस्तुएं, कुछ मेडिसिन, कोविड से संबंधित दवाएं और कुछ आयुर्वेदिक दवाएं लेकर के ये जो भारतीय नौसेना का जहाज है, एक केसरी तैनात किया गया। पहले नंबर पे केसरी तैनात किया गया भारतीय नौसेना का जहाज। ये इन सब चीज़ों को लेकर के हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों, उन देशों का नाम क्या क्या है? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए जाएगा। तो ये केसरी किन किन 5 द्वीप देशों के लिए? मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए ये रवाना होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये जानिए, नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, 11 मई को, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। हर साल देश भर में 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? इसे मनाने के पीछे का कुछ उद्देश्य या कुछ पॉइंट है, वो आप जान लीजिए। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय तकनीकी दिवस पूरे भारत में 11 मई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 11 मई 1998 को 11 मई 1998 को पोखरण में किया गया शक्ति प्रथम, लिख देते हैं, शक्ति प्रथम परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की वर्षगांठ की याद में ये दिवस मनाया जाता है। और ये कब किया गया था? 11 मई 1998 में ये शक्ति परीक्षण किया गया था। शक्ति को पोखरण परमाणु परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? और यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और ये बता देते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये राष्ट्रीय तकनीकी दिवस की बात है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब हम यहाँ पे पॉइंट जो बता रहे हैं वो बात कर रहे हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे भारत में कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, ये इतिहासकार थे। जाने माने इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का कोविड-19 के कारण निधन हुआ। क्लियर है? उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी एवं यूरोपीय इतिहास और भारत रूस संबंधों पर किए गए उनके काम के लिए जाना जाता है। ठीक है, मेनली रूसी और यूरोपीय इतिहास, और उसमें भी भारत और रूस संबंधों पर किए गए उनके काम के लिए मेनली जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस ऐप का शुभारंभ किया? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, आयुष संजीवनी। ये कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी आपको एप्लीकेशन बता रहे हैं, जितने भी फैक्ट बता रहे हैं, सभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। हम लास्ट में सभी क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट कर देंगे जो कोविड-19 से रिलेटेड है।
तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री वर्तमान में कौन है? तो उत्तर होगा आपका डॉक्टर हर्षवर्धन। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए आयुर्वेद से जुड़ी पद्धतियों पर आधारित ये आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। और यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, होम्योपैथिक मंत्रालय, आयुष के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो आपका उत्तर होगा श्रीपाद येसो नाइक। लिख देते हैं श्रीपाद येसो नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मदर्स डे या मातृ दिवस कब मनाया गया? आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा। तो उत्तर यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाते हैं 10 मई को। मातृ दिवस मदर्स डे हर साल मई महीने की दूसरे रविवार को, सेकंड संडे को मनाया जाता है। मई माह के दूसरे रविवार को दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जाता है और इस वर्ष इसे 10 मई 2020 को मनाया गया। मदर्स डे दुनिया भर में व्यापक स्तर पर माताओं के बलिदानों को याद करने, प्रशंसा करने, उन्हें सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है ताकि समाज में माताओं के प्रभाव को बढ़ाया जा सके और बच्चों एवं माँ के बीच संबंध को और प्रगाढ़ और घनिष्ठ बनाया जा सके। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपने माँ की रिस्पेक्ट कीजिएगा, ठीक है, उन्हें प्यार कीजिएगा, हमेशा उनका साथ दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय किया? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, ईरान ने। ईरान की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदल करके क्या रखा है? तोमान। पहले इसकी मुद्रा का क्या नाम था? तो ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल थी। रियाल को बदल करके ईरान की सरकार ने इसका नाम तोमान रख दिया। अब यहाँ पे आप ये जानिए तोमान का मूल्य कितना होगा? तोमान का मूल्य होगा एक तोमान बराबर 10,000 रियाल्स के, ठीक है। ईरान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग मार्क कर लीजिए, ये ध्यान में रखिएगा। हाल ही में पीएसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पीएसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही होगा बी, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को फिर से संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी, इसका फुल फॉर्म पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे ये भी जानते रहिए लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। और लोक लेखा समिति के बारे में आप लोग जान लीजिए ये है क्या। ये पीएसी का काम भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना है और पीएसी सबसे पुरानी संसदीय समिति है जिसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? पीएसी में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के द्वारा और 7 राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों को पीएसी के बारे में होनी चाहिए, पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, तरुण बजाज। तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है। ये अतनु चक्रवर्ती की जगह लेंगे जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए हैं। तरुण बजाज अतनु चक्रवर्ती की जगह लेंगे। अतनु चक्रवर्ती रिटायर हो चुके हैं तो इनकी जगह पे
तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। आरबीआई से रिलेटेड, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई के गवर्नर इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में। श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? संतोष गंगवार। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। देख लेते हैं एक बार सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे कितना कुछ आज हम लोगों ने पढ़ा है। जल्दी जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं आज के क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए किस मिशन की शुरुआत की? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे ए, मिशन सागर। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन बी, 11 मई को। हाल ही में हरीश शंकर वासुदेवन का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए, इतिहासकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस ऐप का शुभारंभ किया? ऑप्शन सी, आयुष संजीवनी। नेक्स्ट है, हाल ही में मदर्स डे या मातृ दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए, 10 मई को। क्वेश्चन है, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय किया? ऑप्शन बी, ईरान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी, तरुण बजाज। हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला? ऑप्शन ए, डीपीएस नेगी। हाल ही में पीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पीएससी का अध्यक्ष ऑप्शन सही हो जाता है बी, अधीर रंजन चौधरी। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन भी हो गया। अब कल के क्वेश्चन का आपको टेस्ट देना है। आप लोगों ने कितना तैयार किया है? आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते चलेंगे और मैच कराते चलेंगे। हाल ही में किस सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ा करके 59 वर्ष कर दिया है? ऑप्शन डी। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन बी। हाल ही में किसे एमसीसी अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वालों की सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन ए। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितना किया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए। हाल ही में किस बैंक ने भारत की कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है? ऑप्शन बी। हाल ही में आईसीएमआर ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? ऑप्शन सी। हाल ही में किस सरकार ने राज्य में पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया? ऑप्शन डी। हाल ही में पूरे राष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए। अब ये रहा लास्ट में आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में पीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है, ऑप्शन कौन सा सही होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट। हमने आज के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन भी किया और कल जितना मैंने करंट अफेयर करवाया था उसका टेस्ट भी लिया। अब आप लोग कितना स्कोर कर पाए, आप लोगों का कितना तैयार हो रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब तक आप लोग नहीं बताएंगे हम कैसे जान पाएंगे कि हमारी प्रोग्रेस कितनी है। तो उम्मीद है आप लोग ज़रूर बताएंगे। अगर हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करें तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करेंगे अपनी सफलता के लिए। हम और आप मिल करके एक सीट सरकारी स्कूलों में
पक्की करेंगे, आपके लक्ष्य को हम आगे बढ़ाएंगे। अपना लक्ष्य मान करके हम चल रहे हैं, तो आप लोग अपने लक्ष्य के लिए दिन रात एक कर दीजिए। अभी से अगर आप तैयारी करें, कौन सी ऐसी नौकरी है जिसे आप नहीं पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मॉर्निंग में 6 बजे की क्लास करंट अफेयर के लिए, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ज़रूर ज्वाइन करना है और जल्दी जल्दी से रिप्लाई करेंगे और हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम एक स्टूडेंट 10 दोस्तों में शेयर ज़रूर करेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।